we give all honor, all glory, and all thanks once again to our Lord and Savior Jesus Christ for this episode, which God has given us the privilege to record this episode specifically for the children and youth ministry for the church growth. हम सारा आदर महिमा और धन्यवाद अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देते हैं और प्रभु ने सच में हमें मौका दिया, अवसर दिया कि ये एपिसोड हम बच्चों के लिए और कलीसिया के नौजवानों के लिए रिकॉर्ड कर सकें। Now this episode again, this will be the second episode for the youth and children ministry. So once again our pastor Naresh Paul from Haryana, he will start with a word of prayer, and pastor sister Nargis Paul, who is originally from Kashmir, will be translating our message, and she is the wife of pastor Naresh Paul. Glory to God. Hallelujah. और ये दूसरा एपिसोड जब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बच्चों की और युवकों की, नव युवकों के लिए, सेवकाई के लिए, और प्रार्थना में हमें लीड करेंगे पास्टर नरेश पॉल जो कि हरियाणा से हैं और उनकी वाइफ सिस्टर नरगिस ट्रांसलेशन करेंगे। Glory to God. Yes. प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कितनी अच्छी बात है प्रभु परमेश्वर, ताकि पिता हम तेरे वचनों को सीख सकें, ताकि हम तेरे वचनों की ओर अपना ध्यान लगा सकें। प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर, आज का संदेश प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर का आशीष का कांड बने, हमारे परिवार के लिए, हमारे सेवकाई के लिए आशीष का कांड बने। जो आज आप आपके दास के द्वारा हमें सिखाने वाले हैं, हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम उसके अनुसार चलने पाए, उन बातों को अपने जीवन में, आपकी सेवकाई में, अपने परिवार में लागू करने पाए। हम तेरा धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन तो बोल करें। Amen. Amen. Hallelujah. We'll continue from our yesterday's topic about the children's and youth ministry, specifically only for the church growth and to prepare the church for the end days preparation and for the rapture before the Antichrist period, that is the first batch of resurrection. Glory to God. Hallelujah. और हम कल के विषय से आगे बढ़ेंगे, वो नौजवानों के लिए और बच्चों की सेवकाई से संबंधित है कि उनको सिर्फ प्रभु में तैयार नहीं करना, बल्कि कलीसिया की उन्नति के लिए तैयार करना और अंतिम दिनों के लिए तैयार करना, जो यीशु मसीह की आमद के दौरान है। यीशु मसीह जब हमें आएगा लेने के लिए, और पहला जो पुनरुत्थान है उसके लिए तैयार करना। Already yesterday we have seen certain important topics, a certain important verse from the Bible that which is focused that all the children, they should obey their parents in the Lord and also obey the spiritual fathers, that is the church leaders, the church pastors, the apostles, and ultimately to obey the word of God and the God the Father. Glory to God. Hallelujah. कल हमने खास वचन देखे प्रभु के, बाइबल में से देखे, जिसमें हमने देखा कि बच्चों को अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहना है, प्रभु में आज्ञाकारी रहना है। सिर्फ माता पिता के आज्ञाकारी नहीं रहना है, बल्कि आत्मिक पिता के, जो कि पास्टर हैं या प्रेरित हैं, उनके भी आज्ञाकारी रहना है। Now once again we'll read book of 2 Corinthians 6 chapter 14 to 18 verse. Pastor Naresh Paul will help us to read in Hindi language. Though yesterday we have seen this thing, last episode we have seen this thing, but again we'll continue this thing, that how we can say that God is our Father if we don't have the life of separation from the world and the people of the world and the things of the world. Glory to God. Hallelujah.
और दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमें दुनिया की बातों से और दुनिया की चीजों से अलग होना है और उनके साथ जुए में शामिल नहीं होना है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। This is the word of Almighty God, God the Creator. He says, I will be your father and you will be my children, my sons and daughters, provided if you maintain this kind of life of separation. Yesterday, in the previous episode, we have already seen, so now we are not going in depth about all these things. Glory to God, hallelujah. और परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का ये वचन है कि तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा अगर तुम दुनिया से अलग हो जाते हो और दुनियावी चीजों से अलग रहते हो। See, the worldly leaders will never call you as your friend. The prime minister of your country will never call you as his friend. Or the chief minister of your country will not call you as his friend, not address you as his friend. But Jesus is addressing you as his friends. Read book of John 15 chapter 14th verse. Glory to God. Hallelujah. कोई भी दुनियावी लीडर जो है वो आपको मित्र नहीं कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी आपको मित्र नहीं कहते, लेकिन यीशु मसीह हमें क्या कहता है? अपना मित्र कहता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15 अध्याय की 14 आयत पढ़ेंगे। Read Pastor Naresh Paul if he's there. Naresh Paul is there? Yes. मैं आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। Hallelujah. So all commandments which I give, this is the commandment, 2 Corinthians 6 chapter 14 to 18, that don't yoke with the people of the world. So that is the commandment. Here the word of God says, if you follow and fulfill my commandment, Jesus says, you will be my friend and I will be your friend. Glory to God. Hallelujah. जो भी आज्ञा मैं देता हूँ, यहाँ पे ये आज्ञा प्रभु ने हमें दी है 2 कुरिन्थियों 6 का 14 में, कि हम दुनिया के साथ, दुनियावी लोगों के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना शामिल हो। और ये आज्ञा अगर मानते हैं तो यीशु मसीह हमें कहता है कि हम उसके मित्र हैं। We have to be in the world, but we are not the people of the world. So the people of the world, even if they are our blood relatives, but if they are not in the Lord, we are not supposed to have our fellowship with them, but they are only the souls. We have to pray for their salvation, for the non-believer, and if at all we talk to them the gospel, develop the relationship with them only for the sake of winning the soul, not having the fellowship in their rudiments, in their traditions, in their worldly things. That is not there as per the biblical teaching. Glory to God. Hallelujah. और जबकि दुनिया में हम हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं, चाहे हमारे खून से रिश्ता क्यों ना हो उनसे, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? उनके साथ, उनके रीति रिवाजों में और ऐसे दुनियावी कामों में शामिल नहीं होना है जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है।
हमें उनके साथ रिश्ता रखना है। इसलिए रिश्ता रखना है कि हम उनको प्रभु के लिए जी सकें और उनकी रूहों को उद्धार के लिए, प्रभु की महिमा के लिए उनको हम जी सकें। So now you have seen you can maintain your friendship with Jesus provided if you fulfill his commandment. The commandment is obey your parents, that is the first commandment. And again we have read in the book of 2 Corinthians 6 chapter 14 to 18 that you should have life of separation from the people of the world. Hallelujah, glory to God. और प्रभु यीशु मसीह के मित्र हम कब बन जाते हैं? उसकी आज्ञाओं को मान के। पहली आज्ञा है कि प्रभु में अगर हम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, और दूसरा ग्रंथियों में 6 अध्याय में 14 से आगे हमने पढ़ा कि हम क्या करें, दुनियावी चीजों से, दुनियावी बातों से अपने आप को अलग कर लें। Let us read the book of James 4 chapter 4th verse. Pastor Naresh, all the Bible verses Pastor Naresh will read for us. Book of James 4 chapter 4 4 अध्याय की 4 आयत हम पढ़ेंगे। Yeah, friendship with the world is enmity with God. Just now we read in the book of John 15 chapter 14 verse that Jesus is our friend. If we spoil our friendship by making our friendship with the world and the things of the world, it means we are losing the friendship of Jesus Christ, and we cannot survive if we lose the friendship, if we break our friendship with our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. अगर हम दुनिया से मित्रता करते हैं तो यीशु मसीह के साथ हम दोस्ती खो बैठते हैं। अगर प्रभु के साथ हमारी मित्रता खत्म हो जाए तो हम कैसे जीवित रहेंगे, कैसे इस दुनिया में रह पाएंगे? वचन में से पढ़ेंगे याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। See, it is very, very important verse for all the children and all the youths. Yesterday, as a previous episode, we have seen some examples. Sometimes parents also, allow their youth, allow their children to mingle with the people of the world and the things of the world. They take them to cinema theater, they take them to the dancing club and all those things. That is not biblically, that is not correct. Because many are called, few are chosen. Your children are the backbone of your church, backbone of your nation. They are the leader of the church and also they are the nation builder. Not only peace building in the church, but also they are peace builder and nation builder of your country. Glory to God. Hallelujah. और हमने कल पिछले एपिसोड में देखा कि काफी सारे माता पिता भी क्या करते हैं, बच्चों को आज्ञा दे देते हैं कि वो दुनिया के बातों के साथ मिल जाए, घुल मिल जाए। जैसे उनको थिएटर ले जाना फिल्म दिखाने के लिए या फिर क्लब में ले जाना डांस के लिए। तो ये बातें क्या होता है, वो दुनिया के साथ मिल जाते हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी है कि हमारे बच्चे शांति का निर्माता है, कलीसिया का निर्माता। आने वाले दिनों में वो कलीसिया के अगुए भी बनेंगे। वो सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है बल्कि राष्ट्र के निर्माता है और राष्ट्र की शांति भी बनाए रखने के लिए वो निर्माण का काम करते हैं। So book of James 4 chapter 4th verse, as we have read, if someone is making friendship with the world, they are called adulterers. That is the adultery. Mixing with the people of the world, that is called the adultery. And the word of God says all adulterers will be casted into the fire of hell, which is the second death. We read in the book of Revelation 21 chapter 8 verse. Now need not read, but that is the verse you can record. Book of Revelation 21 chapter 8 verse. All adultery, all adulterers. So it means mixing with the people of the world is also adultery. Glory to God. Hallelujah. और याकूब 4:4 में हमने पढ़ा कि जो दुनिया के साथ दोस्ती रखता है या मित्रता करता है, दुनिया की चीजों बातों के साथ अपने आप को
मेल मिलाप में रखता है वो परमेश्वर के साथ शत्रुता करता है। और इसी वचन में साफ लिखा गया है इन लोगों को परमेश्वर ने व्यभिचारी बुलाया है, व्यभिचारियों। तो व्यभिचारी होने का मतलब है कि ऐसे लोग नरक की आग में झोंके जाएंगे, जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो व्यभिचारी लोग हैं या व्यभिचार करते हैं दुनिया की बातों के साथ मिलकर, वो नरक की आग में डाले जाएंगे। Read book of now, 1 John 2nd chapter, 15th and 16th verse. That is the friendship with the world and the things of the world is dangerous. They are in the danger zone if you are maintaining friendship with the world and the things of the world. और पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 15 और 16 पढ़ेंगे कि दुनिया के साथ जो मित्रता है या दुनियावी बातों के साथ मित्रता, वो हमारे लिए खतरनाक बातें हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का गमन, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और जो संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। Who will last? Who will survive? Who will not perish? Those who are going according to the will of God, according to the commandment of God. But then those who are having friendship with the world and the things of the world, with the pride. Pride is very dangerous weapon of Lucifer. Lucifer group of people also, angels also, were filled up in pride, and they had in our mind and in their heart that we will expand our kingdom more than God, we will be equal to God. So sometimes when children are giving good presentations, when their name comes like in the media and all those things, they will be puffed up with the pride. The moment pride, this sickness, a very big disease of pride comes into their life, that means they are under the Lucifer spirit. You have to be very, very careful. Don't allow the Lucifer weapon into your life. The pride should not come. That is the things of the world. Worldly people have that pride, Glory to God. Hallelujah. कौन लोग हैं जो नष्ट नहीं होंगे और प्रभु में बने रहेंगे? वो लोग जो प्रभु की इच्छा में बने रहते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं और दुनियावी बातों में अपने आप को नहीं मिलाते। काफी बार क्या होता है, हमारे बच्चे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं और मीडिया में वो फेमस भी हो जाते हैं और कई बार घमंड आ जाता है उनमें। घमंड किसका हथियार है? वो लूसीफर की चालाकी और लूसीफर का हथियार है। परमेश्वर ने लूसीफर को और उसके साथ उसके स्वर्गदूतों को नीचे क्यों गिरा दिया भूमि पर? क्योंकि उनमें घमंड आ गया। इसलिए हमें घमंड नहीं करना है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Let us understand that we should have that character of Jesus Christ. Always we should have the character of Jesus Christ, and then we are, because the friend of Jesus Christ, so we should also become like Jesus Christ. All his character should be with us. Glory to God. Hallelujah. हमें यीशु मसीह का चरित्र होना बहुत जरूरी है। तो जब हम यीशु मसीह के मित्र बन जाएंगे तो अपने आप ही यीशु मसीह का चरित्र हमारे जीवन में आ जाएगा। So the character of Jesus, we have to bring not only the fruit of the Spirit of God, but also the character of Jesus Christ, the character of Son of God. Hallelujah. और सिर्फ आत्मिक फल होना जरूरी नहीं है हमारे जीवन में, बल्कि यीशु मसीह का चरित्र हमारे जीवन में झलकना बहुत जरूरी है। That is very, very important. Let us understand what was the character of Jesus, because Jesus is the Savior. He is humble. We also has to be humble, and we have to be involved in the process of saving the soul for the salvation of the people through our teaching and preaching the gospel, through our worship songs, through all our talents. We should be involved in the process of saving the people so that the soul should not perish. Your classmates in the school should not perish. Your friend circle in the college should not perish.
they should receive the salvation. That character you have to cultivate in your spiritual life. Hallelujah. और यीशु मसीह क्या थे? दीन थे और उद्धार करता थे। इसलिए हमें भी क्या होना है? दीन होना है और उद्धार का काम करना है। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके साथ काम करते हैं या कॉलेज में आपके साथ पढ़ते हैं, आपने प्रार्थना करनी है और उनके लिए कार्य करना है कि प्रभु की महिमा के लिए आप उनको जीत सको और प्रभु के पास ला सको, ताकि उनका भी आत्मिक उद्धार होने पाए और वो भी प्रभु की ओर आए। That is, you should cultivate all character of Jesus Christ. Hallelujah. What is the character of the fruit of the Spirit? Apart from the fruit of the Spirit, you should also have this character. Read, what are the fruit of the Spirit one should have if you are a child ministry, if you are doing, as a youth, if you are ministering in whatever capacity, but you should have the fruit of the Spirit. What are the fruit of the Spirit? Read Galatians 5th chapter from 22 and 23. गलातियों 22 की 23 में हम पढ़ेंगे कि आत्मा के, गलातियों 5 अध्याय की 22 और 23 आयत में हम पढ़ेंगे कि आत्मा के फल कौन से हैं और जो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का चरित्र भी हमारे जीवनों में होना बहुत आवश्यक है। Yes. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। So these are the fruits of the Holy Spirit. You should have all these fruits in your practical life, in your spiritual life. Glory to God. Beside these also, you should understand, because now you are the son of God, we are the friends of Jesus Christ, and Jesus has given us the teaching how we can become the son of God, how we can call God the Father as our Abba Father. Glory to God. Hallelujah. और ये सारे आत्मिक फल हैं और इन आत्मिक फलों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि अब हम उसके बेटे बेटियां हैं, इसलिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया कैसे अब्बा पिता को पुकारना है और कैसे उससे प्रार्थना करनी है। Again, another some nature of son of Jesus, son as an obedient son, we will try to see some points. Number one, as the son of God, we should have number 1 point, obedience. पिता परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां होते हुए पहली जो हम में गुण है वो है आज्ञाकारी पुत्र होना। Number 2, humility, humbleness, humility. दूसरा गुण है दीनता, नम्रता। Number 3, suffering for the will of God, suffering for the sake of gospel, spreading the gospel as Jesus suffered. We should also have the suffering. Come out from the comfort zone of your air-conditioned house, air-conditioned room, all the comfort zone, and struggle for taking the gospel to the next village, neighboring house. Take the gospel. You should have the suffering. Glory to God. Hallelujah. Suffer for the gospel's sake. Glory to God. तीसरी बात है प्रभु के सुसमाचार के लिए दुख उठाना, अपने आरामदायक कमरे से बाहर आना, एसी में से, एयर कंडीशन में से बाहर आना और पास के गांव में और जगह पे प्रभु का सुसमाचार लेके जाना, और इसी प्रकार प्रभु के लिए दुख उठाना। Number 4, enduring, in the sense such kind of trials, such kind of things will come, persecution will come, difficulties will come. We should not give up. We should endure till the end. Book of Matthew 24 chapter, it says, whosoever is enduring till the end only will be saved. Jesus himself has given that gospel. Glory to God. Hallelujah. और अगला है सहनशीलता, धीरज धरना, जो अंत तक, बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज
धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए हमें हिम्मत करनी है, चाहे कोई भी परेशानी समस्याएं आ जाएं, लेकिन सहनशीलता से आगे बढ़ना है। Number 5, doing only as per the scripture, as per the Bible. Even Jesus, his death on the cross of Calvary, he was keep on telling, let the scripture be fulfilled. And he told, now I am thirsty. He was a God, but then he was fulfilling the scripture. And then he told, I am thirsty, so that somebody gave him the vinegar. This was written in the book of Isaiah, 760 years BC, before Jesus was born. So the scripture, whole scripture, in the sense right from book of Genesis to book of Revelation, it is the word of God. So we should do always as per the will of God, as per the scripture. That is the Son's character. Glory to God. Hallelujah. और 5वां पॉइंट है प्रभु के वचन के अनुसार चलना, उसके अनुसार करना। हम यीशु मसीह को देखते हैं, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी हर एक वचन को उसने पूरा किया। जो भी यशायाह की पुस्तक में लिखा गया था, उसने अंत में क्रूस पर क्या किया, पानी मांगा और कहा कि मैं प्यासा हूं, और उसको सिरका दिया गया पीने के लिए। जो भी वचन में लिखा था, यीशु मसीह ने हर एक वचन को पूरा किया। इसलिए इसी प्रकार हमें भी प्रभु के वचन के अनुसार करना है। From Genesis to book of Revelation is the word of God, is the will of God, is the written constitution of God. So whether the children or the youth or the leaders, the pastors, they cannot deviate from this word of God. Hallelujah. This is the only written constitution, the word of God, the Bible. They have to go according to this word of God, fulfill the word of God. Hallelujah. और ये जो प्रभु का संविधान है, ये प्रभु का वचन जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक लिखा गया है, उसको पूरा करना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चर्च में प्रेरित हो, पास्टर हो, उनके बच्चे क्यों ना हो, उनको इस वचन से अलग नहीं होना है, दूर होके कुछ नहीं करना है, बल्कि इस संविधान के अनुसार चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार करना। Number 6 point, compassionate, having compassion for underprivileged, for people, those who are not even having one-time food. That kind of compassion they should have. Hallelujah. और अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट, दयावंत होना। दया होना दूसरों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, ऐसे गरीब लोगों के लिए मन में दया होना। And number 7 point, sacrifice. You should sacrifice. Suppose you have the pocket money. Your parents have given you some pocket money, 100 rupees. From the 100 rupees, you should spend some portion of your pocket money for such downtrodden people, for such like poor, deprived, underprivileged children. You should spend that money for that. In that way, you are serving the Lord. Mother Teresa was doing the same thing. I don't say that Mother Teresa is equal to Jesus, equal to God, but she has done a lot of things from the scripture. She has fulfilled many things from the scripture. We honor Mother Teresa, but if we are not taking Mother Teresa as equal to God, as equal to Jesus Christ, glory to God. She is a saint. Yes, we accept that thing. और अगला है कि बलिदान देना, प्रभु की महिमा के लिए बलिदान देना। मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहता हूँ कि काफी बार हमें माँ बाप जब पॉकेट मनी देते हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें से थोड़े पैसे गरीब बच्चों पे खर्च कर सकते हैं। उन बच्चों पे जिनको अवसर नहीं मिलता, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, उन पर हम खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार क्या देते हैं, प्रभु की महिमा के लिए हम बलिदान देते हैं। जैसे मदर टेरेसा ने किया, उन्होंने बहुत कुछ किया गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए। हम मदर टेरेसा को प्रभु की जगह नहीं देते, लेकिन प्रभु की दासी होते हुए उन्होंने प्रभु के लिए बहुत बलिदान दिया। इसी प्रकार हमें भी कुछ करना है लोगों के लिए और प्रभु की महिमा के लिए बलिदान देना है।
But I would like to advise you, don't spend your that pocket money or your money, which of course is God's money, only it has come to you. That money is God's money. Don't use that money like, there are certain professional beggars in the street. You give them money, they will immediately go and they will eat, they will drink charas, ganja, and the liquor. You will not be profit, you will not get any profit if you do so, because your money is misused there. Identify the real, genuine, underprivileged children and then spend the money for that children, as just now we have read, just now we have spoken that for the notes, for the books, for the food of the children and all those things. Yes, you should spend that money. Glory to God. Hallelujah. और मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा, काफी सारे जो भिखारी जो होते हैं उन्होंने धंधा बना लिया है भीख मांगना। वो क्या करते हैं, जैसे उनको पैसा मिलता है तो वो चरस लेते हैं या गांजा लेते हैं या शराब पीते हैं, वो बेसुर पैसे उड़ा लेते हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना है, जो भी पैसा आपके हाथ में आता है वो परमेश्वर का पैसा समझ के वो बहुत सावधानी से खर्च करना है और देखना है ऐसा लोगों पर खर्च करना है जो सच में गरीब है, सच में जिनको जरूरत है, और उन पर ये पैसा खर्च करना है। Number 8 point, selfless. The character of God, character of Jesus as a son of God. You should be, me and you should be selfless. Nothing for my personal, nothing for myself. 100% selfless we should be. Hallelujah. और अगला पॉइंट है निस्वार्थ होना। जैसे यीशु मसीह के चरित्र का एक गुण ये भी था कि वो निस्वार्थ थे, किसी स्वार्थ के साथ उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इसी प्रकार हमें भी ऐसा बनना है। Number 9 point, forgiveness, forgiving others. The word of God says, if you don't forgive the sin of others, your sin will also not be forgiven. This is a straight cut commandment. So if suppose somebody has done something against you, you forgive and forget. Sometimes people say, yes, I've forgiven, but then they don't forget. Sometimes husband has done something, wife has done something, or neighbor has done something. We'll say, okay, as a Christian we forgive, but we don't forget. We will not talk to them for 10 years, 15 years, and all those things. So the commandment is forgive and forget. Glory to God. Hallelujah. और 9वां पॉइंट है माफ करना, क्षमा करना। काफी बार हम सोचते हैं कि हमने क्षमा कर दिया और हम कहते हैं हमने क्षमा कर दिया है, लेकिन हम भूलते नहीं उस चीज को। लेकिन हमें माफ भी करना है और भूल भी जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाएं, तो तुम्हें दूसरों को भी क्षमा करना है, तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को भी क्षमा करेगा। इसलिए हमें सिर्फ माफ नहीं करना है, बल्कि उसको भूल भी जाना है। Hallelujah. Number 10 point is meekness. We should be very meek. As Jesus told, come and join me in my yoke, for I am very meek. I am very simple, very humble. Meekness. We should have that character of meekness, not boasting, not blabbering, not talking high of myself. Oh, I have done this song, I have played in front of 100 people, I have done this kind of big activity, I am a hero, I am a superhero. It should be very meek. Don't talk of yourself. People will talk of yourself. Glory to God. Hallelujah. अगली है 10वीं जो गुण है यहाँ पे, वो है नम्र होना। यीशु मसीह क्या थे? बहुत ही नम्र थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं नम्र हूँ और मेरा जुआ ले लो। हमें किसी बात का घमंड नहीं करना, शेखी नहीं मारनी, अपने बारे में कुछ नहीं बताना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लोगों को आपकी तारीफ करने दीजिए, लोगों को आपके बारे में बोलने दीजिए। प्रभु को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का गुण था नम्र होना, और वो चाहता है हम भी नम्र बने। Number 11, peace and holiness. The word of God says, follow peace with everyone, holiness without which no man can see the Lord. Hallelujah. This is very important character, because the youths
are sometime deviating certain things, and then they don't maintain the holiness. It is very, very important. If at all you want to enter into the kingdom of God, if you are doing good ministry, good work, but then at the same time you should have first the forgiveness character we have seen, forgiveness and forgetting character we have seen, and then the next is peace. Follow peace, develop peace with everyone, with all your neighbors, with all your people, and also you should maintain your holiness. Glory to God, hallelujah. और अगला 11वां पॉइंट है शांति और पवित्रता। हमें पवित्रता में बने रहना है, शांति, दूसरों के साथ शांति बनाए रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं रहना। और प्रभु यीशु का वचन कहता है कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। और हालांकि हम सेवकाई करते होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते होंगे, लेकिन पवित्रता ही अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए अपनी पवित्रता बनाए रखें और शांति में भी बने। We should maintain peace, forgive and forget, but at the same time, while maintaining the peace, we should not lose our holiness. There are many diversions nowadays in the world. As we have already read, not to love the world and the things of the world. So many diversions, mind will be deviated towards the things of the world. But if we do so, we are losing our holiness. Like lot of pornography, blue film, lot of videos, that perverting kind of things, perversions are there in the videos, and now everybody is having mobile and all. But if you watch all those things, it means you are becoming adulterer. Adultery is there, and you cannot see the Lord. It is a sin against the will of God, against the word of God. Hallelujah. और आजकल दुनिया में बहुत ही मन भटकाने वाली चीजें हैं, अश्लील फिल्में वगैरह हैं, गंदी गंदी चीजें हैं मीडिया के ऊपर। अगर हम उनको देखते हैं तो हम अपनी शांति खो बैठते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम व्यभिचारी बन जाते हैं। अगर हम व्यभिचारी बन जाए तो हम प्रभु के पवित्रता में नहीं जी पाएंगे और अपवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार हमें शांति बनाए रखनी है और पवित्रता बनाए रखनी है अपने जीवन में, दूसरों को माफ करना है और भूल भी जाना है। Read book of Hebrew 12th chapter 14th verse. Very important. Book of Hebrew 12th chapter 14th verse. इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। Very important. Without that maintaining these two things, we cannot be self-centered. Sometime when you become a very good youth leader, very good child leader, and then you stop maintaining peace with others, or the church leaders will stop talking with other church leaders, because he has become very big. The crowd is very big and he is very famous, and then they will not maintain peace with others. They are fooled. What the word says, they will not be able to see the Lord, in the sense they will not be raptured. They cannot be with Jesus forever and ever. Both the things, maintaining peace with others and also preserving your holiness, then only we can see the Lord. Hallelujah. Glory to God. और ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, शांति बनाए रखना और अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखना। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। काफी बार क्या होता है, चर्च में बच्चे लीडर बन जाते हैं या यूथ में लीडर बन जाते हैं, तो क्या होता है, कई बार वो चर्च में शांति बना के नहीं रख पाते, या इस एक चर्च के लीडर दूसरे चर्च के लीडर्स के साथ शांति नहीं बना के रखता। उससे क्या होता है, शांति भंग हो जाती है और परमेश्वर का वचन नहीं पूरा हो पाता कि शांति बनाए रखना और पवित्रता में रहना, और पवित्रता में भी नहीं रह पाते। Read the next verse also, 15th verse also. Book of Hebrew 12th 15th verse also. और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ उठकर कष्ट दे।
और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। In your heart some bitterness against another leader, against another Holy Spirit baptized servants of God. If you are not having that peace, it means you are okay. You say, I am okay. But then if you are not having the peace with other servants of God, other fellow servants of God, other fellow workers of God, then with the bitterness in your heart, then the word of God says, it is difficult. You are deviating yourself and you will be losing the grace and mercy from the God. Because God is also the God of judgment. Just because you have done in one aspect, in one particular stream, you have done very well, but other things, other commandment you have not fulfilled, you became proud and you have become self-centered. You made your own security guard, not allowing anybody to meet you. You are not having in peaceful relation with other fellow Christian workers, Holy Spirit baptized servants of God. We are respecting the anointing. God has anointed you also. God has anointed other servant also. The same anointing. So we have to respect other servant also who is anointed by the same God. Hallelujah. Not to be proud of. Not to be self-esteemed. Not to be self-centered. Hallelujah. और जबकि क्या हो जाता है, कई बार हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उनके साथ बातचीत करना बंद कर देते हैं, उनके साथ नाराज हो जाते हैं और दूसरे अगुए जो दूसरी कलीसिया के हैं, और फिर क्या होता है, शांति को नहीं बना के रखते। जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम शांति को बनाने वाले हो जाएं, जबकि हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम बहुत अच्छा प्रभु के कार्य को करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या करते हैं, हम दूसरे प्रभु के वचन को, उसकी आज्ञा को नहीं रख पाते। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, हम घमंडी ना हो जाए, अपने बारे में ना सोचें, बल्कि जो अभिषिक्त प्रभु का दास है वो भी अभिषिक्त है, आप भी अभिषिक्त हैं, इसलिए हम उसका आदर सम्मान करें और उससे अलग ना हो जाएं, बल्कि प्रभु के वचन का आदर सम्मान करें। And then the 12th point is faith and hope. We should never lose faith in the word of God, faith in the promises of God, and we should have a hope. Yes, we will be in the eternal kingdom. If you are fulfilling all those things, not violating the biblical laws, we will be in the kingdom of God. We will be serving Jesus Christ again on this earth planet, and also again in the eternity in the kingdom. Glory to God. Hallelujah. So 12th point is faith and hope. Hallelujah. 12वां पॉइंट है यहाँ पे विश्वास और आशा। हम प्रभु ने जो विश्वास हमें दिया है उसमें बने रहे, और आशा, हमें क्या आशा है कि हम प्रभु के राज्य में होंगे, और उस आशा और विश्वास को बनाए रखें अपने अंदर। Number 13 point is serving nature. Always not to be ministered, but to minister other. Sometimes people become, no, when they are becoming leaders, they want everybody should serve him and he will stop serving others. No. If you see some of my videos and all for pastor ordination, for bishop consecration, I wash the feet of the pastor before giving them the ordination. We serve them. Sometimes I will be serving the food also to everybody. I don't allow people to iron my clothes. I don't allow people to come and do my polishing of the shoe. I do by myself. I travel to so many countries. Red carpet treatment is given to me. The army gives me salutes and all, but I never take advantage of that thing. Because we know that we are supposed to serve, not to be served. We are supposed to minister, not to be ministered. Glory to God. Hallelujah. और अगला पॉइंट है सेवा की भावना होना। हम में सेवा की भावना होना बहुत जरूरी है। जब हम लीडर बन जाते हैं, काफी बार हमें लगता है अब हमें सेवा दूसरों को करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरे हमारी आकर सेवा करें।
मैं जब सेवकाई के लिए जाता हूँ तो काफी बार लोग मेरे जूते पॉलिश करना चाहते हैं, कपड़े प्रेस करना चाहते हैं, मैं उनको कभी भी करने नहीं देता, मैं खुद करता हूँ। और जिन पास्टर्स को मैं ऑर्डिनेट करता हूँ और उनके भी मैं काफी बार पैर धोता हूँ, क्योंकि उस सेवा भाव से काफी बार मैं उनको खाना भी सर्व कर देता हूँ। तो ये सेवा भाव प्रभु हमारे जीवन में चाहता है, बल्कि हम ये ना उम्मीद करें कि दूसरे आगे सिर्फ हमारी सेवा करें, हमें भी हम में सेवा भावना होना जरूरी है। In one country, in Jamaica, when we had been there, so we had series of program, and along with us, like all big police officers, commissioners, and big all highly placed people were there. So one of the police senior officer, maybe the rank of commissioner of police, so he told, I want to come and I want to iron your cloth. I want to come and polish your shoe. I told, no, you just cannot come and cannot touch also my clothes and all those things. So what he did, I was sleeping. Early morning, 4 o'clock, because he was a police commissioner, he knows everything. And the security guard was also there, because all the security guard was deployed by the police people only. So he came and he was ironing my clothes and he did the polishing of my shoe. I got shocked and I scolded him. He told, no, it is, I will be getting the grace if I do this kind of thing for you. I know you have come only for 1 week to our country. I will never get a chance to serve some very big minister, very big servant of God. So I want to get the grace and I want to receive blessing from God. So that way it is sometimes people does. But I never allow such kind of things. We have to have the serving natures for others, not to be served. Glory to God. Hallelujah. और हमें सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। मुझे अभी भी याद है, जमाइका में एक हमारा प्रोग्राम था, उसमें गया था 1 हफ्ते के प्रोग्राम में, जहाँ सारे पुलिस ऑफिसर्स थे और जो मेरी सेवा करना चाहते थे, कपड़े प्रेस करना चाहते थे, मेरे काम करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल भी मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगाओगे, मैं खुद करूंगा। और क्या हुआ, एक दिन सुबह 4 बजे, जबकि मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं है, पुलिस कमिश्नर मेरे कमरे में आ गए, वो मेरे कपड़े प्रेस किए उन्होंने। और मैं जैसे उठा, मैंने देखा उनको ये करते हुए, मैंने उनको डांटा, मैंने बोला नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं, मैं प्रभु का अनुग्रह अपने जीवन में चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत ही शुभ अवसर है कि मैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक के लिए कुछ ना कुछ काम करूं, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। Glory to God. Number 14 point is overcoming in life. All the promise is mentioned in the book of Revelation and other places also. Whosoever shall overcome, to them only Jesus is going to grant us to sit with him on his throne. So overcoming in our spiritual life is very important. और जयवंत होना जीवन में बहुत जरूरी है। 14वां पॉइंट हमारा ये है, जयवंत होना। और प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जो जयवंत होगा उसी को मैं अनंत जीवन दूंगा। And they only can sit with me on my throne. और वही मेरे साथ सिंहासन पर बैठ सकते हैं। Read book of Revelation 21 chapter, 3rd chapter, 21 verse. That whosoever shall overcome, he will only sit with me on my throne. We will become king and queens by sitting on the throne with Jesus Christ. Only the condition is if we are overcoming in our life, overcoming from all such kind of deviations, diversions, attractions of the world, pleasures of the world, things of the world, we have to overcome. Then only we will be getting a seat to be seated together with Jesus on his throne. Read book of Revelation 3rd chapter 21 verse. प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे 3:21 में कि हमें जय पाना जरूरी है। जब हम जय पाएंगे तभी हमें प्रभु से अवसर मिलेगा कि हम उसके साथ सिंहासन पर बैठ सकें, इस दुनिया से और दुनिया की बातों से अपने आप को रोक सकें और जय पाकर उसमें से निकल सकें। आइए प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा
जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। So whosoever is overcoming, that is very important. Overcomer only will be seated on the throne of Jesus Christ. Hallelujah. और जो जयवंत हैं वही यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठ सकेंगे। Number 15 point is having continuous fellowship with the Holy Spirit. You are doing the whole the day work, fantastic. As Jesus, if you just try to recollect, you must have studied all this gospel. You know the gospel by heart. You must have seen whole the day Jesus was walking, he was giving, like the preaching, teaching was going on. But when the night comes, evening comes, he will go to the mountain and he'll pray with Father. That means he was keeping constant fellowship with God the Father. Same way now also, even if you are very busy, we should find out 1 hour time, because that is a commandment of Jesus. Don't sleep, watch with me for 1 hour. In the book of Matthew it is mentioned there that watch with me if you want to overcome. Flesh is of course weak, but then if you are praying with me, you can overcome. That is the word of God. We know that thing. So we have to be in the fellowship with Jesus, with the Holy Spirit, by talking in the strange tongue, unknown tongue, praying in the unknown tongue separately with you, yourself and God separately. That is the way. Or you can have 1 or 2 more people in your group pray together in the tongue with our Lord and Savior Jesus Christ through the Holy Spirit, keeping constant fellowship with the Holy Spirit. Very, very important. That is number 15th point. और 15वां पॉइंट है कि पवित्र आत्मा के साथ लगातार संगति करना। हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, दिन में समय निकालना है कि हम अन्य भाषा में भी पवित्र आत्मा के साथ संगत करें और प्रार्थना करें। अगर आप अकेले कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई और भी आपके साथ बैठ के, कुछ और लोग बैठ के भी इकट्ठे मिलकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। सुसमाचारों में भी हम पढ़ते हैं यीशु मसीह दिन भर प्रचार करते रहते थे, वचन सुनाते रहते थे, लेकिन जब शाम होती थी या रात का समय आता था तो यीशु मसीह अलग चले जाते थे पहाड़ पर या कहीं पर, और जाके परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते थे और समय बिताते थे। इसलिए हमें दिन में जितने भी हम व्यस्त क्यों ना हो, हमें समय निकालना है प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए। Hallelujah. Let us read the book of Matthew. Book of Matthew. 26th chapter. 26th chapter. 40 and 41 verse. 40 and 41 verse. Book of Matthew, 26th chapter, 40 and 41 verse. मत्ती 26 अध्याय की 40 और 41 आयत हम पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर Yes. So here Jesus is talking, he is saying this is the commandment, watch and pray with me. In the sense he says with me, with Jesus, now with the Holy Spirit, because now Holy Spirit is there on this earth planet. We are in the grace period. The grace and mercy of God is with us. So we have to be in Holy Spirit, pray to God. Hallelujah. So that we can overcome from the trials, temptations, the flesh, the carnal desire of the flesh, the carnal nature of the things of the world. We have to overcome that. That is possible only if you watch and pray for how many hours? 1 hour. 1 ghadi, in Hindi it is mentioned, ek ghadi, means 1 hour. Very important. Out of 24 hours, in fact, you should give the tithes. That is 2 hours 40 minutes. But that also God has given us a rebate. He is saying not 2.5, 2.4 hours. That is not 2 hours 40 minutes. 1 hour is enough. Evening before you sleep,
You should spend your time with Holy Spirit. Compulsory. That only will bring success, because I am talking out of my practical experience. It has happened even when I married. That time my wife was not a believer, but every night before I come to the bed, I used to watch and pray for 1 hour. Initial days my wife was getting disturbed, but then I will not even eat my food without praying for 1 hour, and that has preserved me, made me, something big in this world. Glory to God. Watching and praying with Lord, with Holy Spirit 1 hour is mandatory. Glory to God. Hallelujah. To overcome in the life. तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, मेरे साथ प्रार्थना करो। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। और अभी हमारे पास क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। हमें परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? एक घड़ी का मतलब है 1 घंटा। मुझे कम से कम 1 घंटा दिन में हमें प्रभु के साथ बिताना है। और अगर हम 10 मार्च देना चाहें प्रभु को समय में से, तो वो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बनते हैं, 2.4 24 घंटों में से। तो लेकिन 24 घंटे भी अगर हम दे ना सके, तो बाइबल में लिखा कि 1 घड़ी, कम से कम 1 घंटा तो हमें प्रभु को के साथ समय बिताना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम दुनियावी समस्याओं में से, परेशानियों में से हम प्रभु के साथ फिर भी चल सके, और ये जो शारीरिक इच्छाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं, इनमें जय प्राप्त कर सके। ये अपनी बात बता रहे हैं। जब इनकी शादी हुई तो इनकी पत्नी जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इन्होंने प्रभु को 1 घंटा दिया और प्रभु के साथ समय बिताया। और शुरू में वो बड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी जब ये प्रार्थना करते थे, और फिर मैं क्या करता था, खाना खाने से पहले ही ये प्रार्थना कर लेते थे। लेकिन प्रभु को समय दिया और ये जयवंत अपने आप को महसूस किया इन्होंने, और ये अच्छी तरह प्रभु की ओर बढ़ सके। इसी तरह हमें प्रभु के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ कम से कम 1 घंटा दिन का जरूर बिताना है। Number 16 point, that is interceding. That nature we should have, intercede. As Holy Spirit is interceding us, all our things requirement, we should also have that nature. Read book of Romans 8 chapter 26th verse. Book of Romans 8 chapter 26th verse. रोमियो 8 का 26 पढ़ेंगे कि हमें मध्यस्थता करनी है, जैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। So you should have this habit. Daytime, what all ministry you have done, very good. But evening time, before you sleep, you should have 1 hour prayer with Jesus, with the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to work in your life, and Holy Spirit will allow, He will intercede. Without your knowledge, Holy Spirit will make you to pray, and your prayer will be answered. Glory to God. Hallelujah. So these are certain points you have to remember. Cultivate the habit of a son which Jesus had. You should also have the same habit, because Jesus is also the Son of God. Now me and you, the children and youths, are also the sons and daughters of God, and we are chosen for His eternity, for His kingdom. Glory to God. Hallelujah. और दिन भर आपने कोई भी सेवकाई, जो भी प्रभु की सेवकाई की हो, लेकिन रात को क्या करना है, प्रभु के लिए आपने समय निकालना है। कम से कम 1 घंटा आपने प्रभु से प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है और प्रभु के साथ समय बिताना है, जैसे यीशु मसीह क्या करते थे। यीशु मसीह का स्वभाव होना हमें, उनकी आदत होना हमें जरूरी है, क्योंकि हम भी उसके बेटे बेटियां हैं। Read at your home, you can read the whole chapter, 1 Corinthians 12 chapter 1 to 14. This is very important for you to understand that how the Holy Spirit operates, and
the gifts of the Holy Spirit has to be there in your life to polish you, polish your ministry, to make the ministry successful. So read from now, from 8th and 9th and 10th. These three verses you read now today. Book of 1 Corinthians, that is the gifts of the Holy Spirit. Book of 1 Corinthians, 12th chapter, 8, 9 and 10. You can read from the slide which is here. पहला कुरिन्थियों 12 1 से 14 से आप घर में पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में काम करता है और पवित्र आत्मा के वरदान किस प्रकार आपकी सेवकाई में चमकाते हैं सेवकाई को और आपके जीवन को किस प्रकार। अभी हम पहला कुरिन्थियों 12 का 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। Number 10, read number 10. 10 from here, from the slide you can see. From the slide you can read. फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। Number 11 also you read. परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। These all gifts of the Holy Spirit which is mentioned in the book of 1 Corinthians 12 chapter 8, 9 and 10. It is all given by only one Spirit of God. We don't have separate spirit. परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। If you read the whole chapter, you will understand that is whole book of 1 Corinthians 12th chapter, 13th chapter and 14th chapter. If you read, you will understand that these gifts are given to different person only and only for the edification of the church, not for your edification, not for your personal benefit, but for the edification of the church. That is for the growth of church. Somebody as a healer, somebody as a prophet, somebody with different gifts, these all gifts of the Holy Spirit which is operating but in the one body. Glory to God. Hallelujah.